राजा सूरज सिंह अपने राज्य के चारों ओर सूखी जमीन को देख रहा था। धूप से तपती धरती जैसे कह रही थी, खेतों में फसलें नहीं है, केवल बंजर मिट्टी है। गांव के किसान निराश और थके हुए उसके सामने खड़े थे। उनकी आंखों में भूख और भय दोनों दिखाई दे रहे थे। राजा सूरज सिंह कहते हैं, किसानों, यह क्या हो गया? हमारे राज्य की उपजाऊ भूमि को आखिरकार ये किसने निगल लिया? खेतों की फसलें आखिरकार सूख कैसे गई? महाराज, ऐसा लगता है कि आसमान ने पानी बरसाना ही छोड़ दिया है। चारों ओर हाहाकार मचा हुआ है। हमारे राज्य में वर्षों से बारिश नहीं हुई है। राजा सूरज सिंह को ये सुनकर झटका सा लगा। उनके माथे पर चिंता की लकीरें और गहरी हो गई। तभी एक किसान बोला, महाराज, धरती ने भी तो जैसे अन्न देना छोड़ दिया है। हमारा परिवार महीनों से भूखा है। अब तो सांस लेना भी भारी हो गया है। राजा सूरज सिंह किसानों की ये हालत देखकर भीतर तक हिल गया। तभी एक सैनिक तेजी से भागता हुआ उनके पास आया और कहने लगा, महाराज, अब तो महल के अन्न भंडार भी समाप्ति की ओर हैं। लगता है सारे राज्य में आई भूखमरी की चपेट अब महल तक भी पहुंचने लगी है। ये सुनकर राजा सूरज सिंह पूरी तरह से घबरा गया। उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। तभी उसके कानों में एक जानी पहचानी स्नेह भरी आवाज गूंजी, अजी, उठिए, क्या हुआ? उठिए ना। राजा सूरज सिंह हड़बड़ाकर उठ बैठा। उसका शरीर पसीने से भीगा हुआ था और चेहरा डर से पीला पड़ गया था। राजा अपनी पत्नी रूप सुंदरी से कहने लगा, इसका मतलब मैं सपना देख रहा था। महाराज, क्या आप कोई भयानक सपना देख रहे थे? हाँ रानी रूप सुंदरी, मैंने एक बड़ा ही भयानक सपना देखा। मैंने देखा कि हमारे राज्य में वर्षों से बारिश नहीं हो रही। धरती ने अन्न उगाना छोड़ दिया और भूखमरी की शुरुआत महल तक पहुंच गई। रानी रूप सुंदरी ये सुनकर कहने लगी, महाराज, आपका सपना वास्तव में बहुत ही डरावना था। कुछ देर बाद राजा सूरज सिंह राज दरबार में पहुंच गया और उसने सभी मंत्रियों को बताते हुए कहा, सभासदों, आज रात को मैंने एक अत्यंत भयानक सपना देखा। उस सपने में मैंने देखा कि हमारा संपूर्ण राज्य भूखमरी और सूखे की चपेट में आ गया है। राजा सूरज सिंह की बात सुनकर वहाँ बैठा एक दरबारी चौंकते हुए बोला, महाराज, ये सपना किसी साधारण व्यक्ति का नहीं, एक सम्राट का है। इसका अर्थ अवश्य ही कोई विशेष होगा। आपको इस सपने का अर्थ किसी सिद्ध साधु से पूछना चाहिए। हम भी यही विचार कर रहे थे। महाराज, मैं एक तपस्वी साधु को जानता हूँ। यदि आप आज्ञा दें तो मैं स्वयं उन्हें राजमहल में आमंत्रित करके ले आऊं। नहीं नहीं, साधुजन संसार की माया से मुक्त होते हैं। हम उन्हें बुलाकर उनका अपमान नहीं करना चाहते। हम स्वयं उनकी कुटिया में जाकर उनका मार्गदर्शन प्राप्त करेंगे। राजा सूरज सिंह कुछ विश्वस्त दरबारियों और मंत्री भैरव सिंह के साथ जंगल में साधु महाराज की कुटिया में पहुँचे। राजा सूरज सिंह को देखकर साधु रहस्यमयी अंदाज में बोल पड़ा, वर्षों बाद कोई राजा साधु की कुटिया तक आया है। निश्चय ही यह कोई विशेष कारण से हुआ है। साधु महाराज, मैंने एक सपना देखा जो मुझे विचलित कर गया। कृपया उसका अर्थ बताने की कृपा करें। इतना बोलकर राजा सूरज सिंह अपने सपने के बारे में साधु को बताने लगा। सपने के बारे में सुनकर साधु कहने लगा, महाराज, जब कोई राजा अपनी प्रजा की पीड़ा से दृष्टि हटा लेता है तब ऐसे ही सपने राजाओं को चेतावनी देते हैं। आपने जो सपना देखा वो ये बताता है कि आपकी प्रजा का अन्न अर्थात
किसानों की मेहनत किसी के द्वारा चुपचाप लूटी जा रही है। ओह, तो फिर उस व्यक्ति का नाम बताइए। साधु महाराज, कौन है जो मेरी प्रजा में लूटपाट कर रहा है? महाराज, ऐसा वही कर सकता है जो स्वभाव से चोर हो, जो दूसरों की मेहनत से कमाए धन और अन्न को अपनी चालाकी से चुराता है। महाराज, अब आपकी आंखें खोलने और कान तेज करने का समय आ गया है। अपनी न्याय प्रणाली को मजबूत कीजिए। साधु महाराज, हम सब समझ गए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। राजा सूरज सिंह साधु को प्रणाम करके अपने दल सहित महल लौट आया। अगले दिन राजा सूरज सिंह राज दरबार में घोषणा करते हुए बोला, मंत्री भैरव, समस्त राज्य में ये घोषणा करवा दो कि आज से यदि कोई भी व्यक्ति चोरी करते पकड़ा गया तो उसे 50 कोड़े की सजा दी जाएगी। ये सुनकर मंत्री भैरव बोला, लेकिन महाराज, 50 कोड़े की सजा से एक साधारण चोर तो प्राण ही त्याग देगा। क्या ये दंड बहुत कठोर नहीं है? नहीं नहीं मंत्री जी, ऐसा कुछ नहीं है। यही वह भय है जो राज्य को चोरों से मुक्त करेगा। साधु महाराज ने हमें कहा था कि न्याय प्रणाली को मजबूत करना आवश्यक है। अब चाहे चोर कोई बड़ा व्यापारी हो, कोई जमींदार हो या कोई सामान्य नागरिक, कोई भी चोरी करेगा तो वही दंड पाएगा। और यह भी घोषणा करवा दो कि हम स्वयं प्रत्येक माह अपने सैनिकों के साथ राज्य का दौरा करेंगे। किसी को भी अंधकार में जीने की छूट नहीं दी जाएगी। राजा सूरज सिंह की कठोर और न्यायपूर्ण घोषणा से समस्त केशव नगर में हलचल मच गई। 50 कोड़ों की सजा का नाम सुनते ही चोरों के हृदय भय से कांप उठे। राज्य में एक नई न्यायिक व्यवस्था का आरंभ हो चुका था। एक दिन राजा सूरज सिंह अपने मंत्री भैरव सिंह के साथ राज्य भ्रमण पर निकला। दोपहर की धूप में बाजार की चहल पहल जारी थी। तभी एक रोटी की दुकान के सामने लोगों की भीड़ दिखी। राजा बोला, मंत्री जी, वहाँ सामने इतनी भीड़ क्यों जमा है? लगता है कोई झगड़ा हो गया है। राजा सूरज सिंह मंत्री के साथ उस भीड़ के पास पहुंचा। उसने देखा कि गांव के कुछ लोग एक दुबले पतले व्यक्ति को मार रहे हैं। राजा बोला, रुक जाओ, तुम इस व्यक्ति को क्यों मार रहे हो? राजा को देखकर सब लोग सहम गए। तभी एक व्यक्ति आगे बढ़कर बोला, महाराज, मैं बाजार में रोटियां बेचता हूँ। यह जो व्यक्ति है इसका नाम मोहन है। ये पिछले कुछ दिनों से मेरी दुकान से रोटियां चुरा कर भाग रहा है। आज तो इसने हद ही कर दी महाराज। आज ये 4 रोटियां चुरा कर भाग रहा था। मैंने इसे पकड़ लिया। राजा सूरज सिंह उस व्यक्ति की ओर देखने लगा जो डरा सहमा खड़ा था। राजा ने उससे पूछा, क्या ये सच है? महाराज, मेरी बात तो सुनिए। मैं, मेरा परिवार। राजा बोला, मुझे ये मत बताओ कि तुम्हारे परिवार की क्या हालत है। मेरे कानों ने बस यही सुना है कि तुमने चोरी की है, चाहे वह रोटी की हो या सोने के भंडार की। चोरी तो चोरी होती है। बताओ, क्या तुमने सच में चोरी की है? महाराज, मैंने मजबूरी में चोरी की है। हर चोर कोई न कोई मजबूरी बताता ही बताता है। तुमने खुद अपनी जुबान से स्वीकार किया है कि तुमने चोरी की है। अब इससे फर्क नहीं पड़ता कि तुम्हारी मजबूरी क्या थी। तुमने मेरे आदेशों की अवहेलना की है। सिपाहियों, इसे अभी इसी वक्त 50 कौड़े लगाओ। यह सुनकर वहाँ मौजूद सभी लोग भयभीत हो गए। तभी वो दुकानदार बोल पड़ा, महाराज, क्षमा चाहूँगा, लेकिन 50 कोड़े तो इसके लिए बहुत हैं। कोई बात नहीं महाराज, इसे क्षमा कर दीजिए। मैं इसे माफ करने को तैयार हूँ। राजा बोला, हमें यह मत बताओ कि क्या करना है और क्या नहीं।
यहाँ के राजा हम हैं, तुम नहीं हो, समझे? मोहन को 50 कौड़े लगाए जाएं। सिपाही कौड़े मारने लगा, लेकिन बेचारा मोहन 20 कौड़े भी सह नहीं पाया और दम तोड़ बैठा। मोहन की मृत अवस्था देखकर राजा सूरज सिंह गंभीर हो गया। उसने मंत्री भैरव सिंह की ओर देखा और बोला, लगता है ये बीमार था। मंत्री भैरव, इसके परिवार का पता लगाओ और उनकी आर्थिक मदद कर दो, ताकि आगे से उन्हें चोरी करने की जरूरत ना पड़े। यह कहकर राजा सूरज सिंह सीधे महल की ओर रवाना हो गया। समय ऐसे ही बीतने लगा। धीरे धीरे राजा सूरज सिंह का केशवनगर राज्य एक तरह से चोरों से मुक्त हो चुका था। चोर अब चोरी के नाम से भी कांपने लगे थे। सच तो यह था कि चोर भूल चुके थे कि आखिर चोरी कैसे होती है। ऐसे ही 10 वर्ष बीत गए। एक दिन राजा सूरज सिंह जैसे अपने कक्ष में आया तो उसने देखा कि उसकी पत्नी रूप सुंदरी उदास बैठी हुई थी। राजा कहने लगा, रानी रूप सुंदरी, तुम इतनी उदास क्यों बैठी हो? तुम्हें तो खुश होना चाहिए कि हमारा राज्य एक तरह से राम राज्य में परिवर्तित हो चुका है। अब कोई चोरी नहीं होती। आम नागरिक अपना सामान यूं ही छोड़कर चले जाते हैं। उन्हें किसी चोरी का कोई भय नहीं है। इस बात से तो मैं बहुत खुश हूँ महाराज, परंतु आप क्यों नहीं समझते कि अब तक मेरी गोद सूनी है? आप क्यों नहीं सोचते कि कल आपके बाद इस राज्य को कौन संभालेगा? राजा सूरज सिंह चौंक गया और सोचने लगा। न्याय व्यवस्था को मजबूत करने में उसे यह ध्यान ही नहीं रहा कि अब तक वो संतान सुख से वंचित रहा है। रानी रूप सुंदरी कहने लगी, महाराज, मुझे नहीं लगता कि अब मैं माँ बन पाऊंगी। मुझे लगता है कि आपको दूसरा विवाह कर लेना चाहिए। नहीं नहीं रानी रूप सुंदरी, कोई न कोई उपाय अवश्य होगा। हम अपने किसी राज दरबारी से इस विषय में अवश्य चर्चा करेंगे। अगले दिन राजा सूरज सिंह अपने एक दरबारी से इस विषय में बात करते हैं। फिर राजा उस दरबारी के साथ जंगल में किसी साधु के पास पहुंचते हैं और कहते हैं, साधु महाराज प्रणाम। साधु महाराज, मैं अब तक संतान सुख से वंचित हूँ। साधु महाराज ने उसे एक सेब देते हुए कहा, राजन, ये सेब अपनी पत्नी को खिला देना, भगवान की कृपा अवश्य हो जाएगी। राजा सूरज सिंह वो सेब लेकर आया और रूप सुंदरी को देते हुए कहने लगा, रानी, आप इस सेब को खा लीजिए। साधु महाराज का दावा है कि इससे संतान सुख की प्राप्ति हो जाएगी। रानी रूप सुंदरी ने सेब खा लिया। कुछ ही दिनों बाद वो प्रसन्न होकर राजा सूरज सिंह से बोली, महाराज, मैं गर्भवती हूँ। अरे वाह वाह, ये तो चमत्कार ही हो गया। कुछ समय बाद रानी रूप सुंदरी ने एक सुंदर से बेटे को जन्म दिया। बेटे के जन्म के बाद राजा सूरज सिंह अपार प्रसन्नता में डूब गया। उसके मन में साधुओं के प्रति श्रद्धा और भी बढ़ गई। एक दिन वो मंत्री भैरव सिंह से बोला, मंत्री भैरव सिंह, सुनिए, जाकर पूरे राज्य में घोषणा करवा दीजिए कि अब से हमारे राज्य में साधुओं का सम्मान करना अनिवार्य होगा। यदि कोई व्यक्ति किसी साधु का अपमान करते हुए पकड़ा गया तो उसे कठोर दंड दिया जाएगा। और हाँ, हमारे महल में अब किसी भी साधु को बेधड़क आने की अनुमति दे दी जाए। राजा सूरज सिंह का आदेश राज्य में तत्काल ही लागू कर दिया गया। समय आगे बढ़ता गया और एक बार फिर 10 वर्ष बीत गए। राजकुमार सुमंत अब 10 वर्ष का एक सुंदर तेजस्वी बालक बन चुका था। उधर विजयनगर राज्य में राधा नाम की एक औरत चूल्हे पर रोटियां बना रही थी कि तभी
वहाँ उसके घर पर गांव का जमींदार आ पहुँचा और कहने लगा, राधा, तुम्हारा पति आदित्य कहाँ है? क्या हुआ जमींदार जी, आप इतने क्रोधित क्यों हैं? अरे, कल रात मेरी हवेली में आभूषणों की चोरी हो गई है और मुझे पूरा शक है, अरे शक नहीं, यकीन है कि चोरी तुम्हारे पति ने ही की है। तभी वहाँ आदित्य आ गया और कहने लगा, जमींदार, तुम्हारे से और लोग डरते होंगे, मैं नहीं। अगर मेरी पत्नी से ऊंची आवाज में बात की ना तो मैं तुम्हारा मुंह तोड़ के दूसरे हाथ में दे दूंगा। अरे वाह वाह भैया, मुंह तोड़ के हाथ में दे देगा। एक तो चोरी, ऊपर से सीना चोरी। बता, मेरी तिजोरी के गहने कहाँ चुराकर बेच दिए? जमींदार, तुम्हारे पास क्या प्रमाण है? कोई सबूत है क्या? अगर सबूत होता ना तो अब तक मैं तुम्हारे शरीर पर घोड़े दौड़ा चुका होता, पर क्या करूं, ये विजयनगर राज्य है, केशव नगर नहीं। तभी वहाँ मुखिया आ गया और उसके साथ कुछ गांव वाले भी थे। जमींदार कहने लगा, मुखिया जी, देखिए, एक तो इसने चोरी की है और ऊपर से सबूत भी मांग रहा है। मुखिया बोला, आदित्य, पूरा गांव जानता है कि तुम एक चोर हो, इसलिए शक सीधा तुम पर जाता है। मैं तुम्हें 2 दिन का समय देता हूँ। अगर तुमने गांव खाली नहीं किया तो हम सब मिलकर तुम्हारे घर में आग लगा देंगे, समझे? मुखिया, जमींदार और गांव वाले वहाँ से चले गए। राधा की आंखों से आंसू बहने लगे और वो कहने लगी, बस यही दिन देखना बाकी रह गया था। कितनी बार तुमसे कहा है कि मेहनत से काम करो, चोरी मत करो। अब समझ में आया कि कल रात तुम देर से क्यों आए थे। जमींदार के घर की चोरी तुमने ही की है ना? अरे, अगर चोर चोरी नहीं करेगा तो क्या करेगा राधा? राधा कहने लगी, गांव वाले हमें निकालने की धमकी देकर गए हैं, अब हम कहाँ जाएंगे? राधा, अब हम केशव नगर राज्य जाएंगे। क्या पागल हो गए हो? तुम्हें केशव नगर राज्य का कानून नहीं मालूम? वहाँ कोई भी चोरी नहीं कर सकता, वो तो चोर मुक्त राज्य है। राधा, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं तो वहाँ जाऊंगा, देखता हूँ वहाँ का राजा मुझ पर भारी पड़ता है या मैं उस पर। तुम कोई काम क्यों नहीं करते आदित्य? आदित्य कुछ देर चुप रहा, फिर उसकी आंखों में गहराई उतर आई और वो कहने लगा, मुझ पर भरोसा रखो राधा, एक दिन मैं काम भी करूँगा, मेहनत भी करूँगा, लेकिन अभी जो मैं कर रहा हूँ ना, बस मुझे करने दो। बस तुम इतना जान लो कि मैं ये चोरियाँ किसी मजबूरी में नहीं करता, किसी और वजह से करता हूँ। कल हम केशव नगर राज्य की ओर रवाना होंगे, तैयारी कर लेना। अगले दिन राधा और आदित्य केशव नगर राज्य की ओर रवाना हो गए। केशव नगर पहुँचने के बाद आदित्य ने एक सुंदर सी झोपड़ी बनाई और वहीं रहने लगे। कुछ दिन ऐसे ही बीत गए। एक दिन आदित्य एक स्थानीय व्यक्ति से बोला, भैया, मैं देख रहा हूँ कि जब भी यहाँ कोई साधु आता है तो यहाँ के लोग डर जाते हैं। भला ऐसा क्यों है? लगता है तुम इस राज्य में नए आए हो। केशवनगर राज्य में साधुओं का अपमान करना सबसे बड़ा अपराध है। अगर किसी साधु को बुरा लग गया तो बहुत कड़ी सजा मिलती है, इसलिए लोग डर के रहते हैं। गलती से भी कोई ये गलती नहीं करना चाहता। चलो भैया, इतना कहकर वो व्यक्ति वहाँ से चला गया। आदित्य गहरी सोच में डूब गया और अपनी झोंपड़ी की ओर बढ़ गया। अपनी पत्नी से कहने लगा, राधा, तू पूछती थी ना कि मैं चोरी कब छोड़ूंगा। अब वह समय आ गया है। ये तो बहुत अच्छी बात है। तो अब क्या करोगे? मैं केशवनगर राज्य का राजा बनूंगा
और तुम रानी क्या पागल हो गए हो जो ऐसी बातें कर रहे हो? अगले दिन आदित्य ने साधु का वेश धारण कर लिया। राधा बोली, यह क्या कर रहे हो? साधु बनकर कहाँ जा रहे हो? अरे चोरी करने नहीं जा रहा राधा, तुम बस सवाल मत पूछो, समय आने पर सब बता दूंगा। आदित्य साधु के रूप में महल के मुख्य द्वार से होते हुए सीधा राज दरबार में जा पहुंचा। वहां राजा सूरज सिंह अपने मंत्री भैरव सिंह के साथ बैठा हुआ था। साधु महाराज को देखकर कहने लगा, साधु महाराज आपका स्वागत है। साधु बोला, राजन सुना है कि आपके राज्य में साधुओं का अपमान वर्जित है। ये जानकर मैं बहुत खुश हुआ। मुझे लगा आपसे मिलना चाहिए, इसलिए आपसे मिलने चला आया। आपने बहुत अच्छा किया साधु महाराज। राजन, मैं आपकी बुद्धि की परीक्षा लेना चाहता हूँ। अगर आपने मेरे 3 प्रश्नों का सही उत्तर दिया तो मैं आपकी बुद्धि का सम्मान करूँगा। लेकिन यदि आप सही उत्तर नहीं दे पाए तो आप इस राज्य के योग्य नहीं माने जाएंगे। ठीक है साधु महाराज, आप प्रश्न पूछ सकते हैं। नहीं राजन, पहले आप वचन दीजिए, यदि आप मेरे 3 प्रश्नों का उत्तर नहीं दे पाए तो आप अपना सिंहासन छोड़ देंगे, और यदि आपके राज्य में कोई भी व्यक्ति उन 3 प्रश्नों का उत्तर दे दे तो आप स्वयं अपने हाथों से उसे मुकुट पहनाएंगे और उसे इस राज्य का नया राजा बनाएंगे। साधु महाराज, आपने तो मुझे कठिन निर्णय के द्वार पर लाकर खड़ा कर दिया है, लेकिन राजन, आपके ही बनाए नियमों के अनुसार साधु का अपमान तो दंडनीय है। यदि आप मना करते हैं फिर तो यह मेरा अपमान होगा। राजा कुछ देर चुप रहा, फिर गंभीर स्वर में बोला, ठीक है साधु महाराज, मैं आपको वचन देता हूँ। तो सुनो, ये है मेरे 3 प्रश्न। पहला प्रश्न है, वो कौन सी चीज है जो जितनी बांटी जाती है उतनी ही बढ़ती जाती है? दूसरा प्रश्न है, वो क्या है जो बिना पंख के उड़ती है, बिना मुंह के बोलती है और बिना शरीर के हर स्थान पर पहुंच जाती है? तीसरा प्रश्न है, वे कौन है जो ना दिखाई देता है ना सुनाई देता है पर सबसे बड़ी शक्ति वही रखता है? साधु के ये 3 प्रश्न सुनकर दरबार में सन्नाटा सा छा गया। राजा सूरज सिंह मौन हो गया। मंत्री भैरव सिंह भी सोच में पड़ गया। सारे दरबारी एक दूसरे का मुंह ताकने लगे। राजा बोला, साधु महाराज, यह प्रश्न आसान नहीं है, हमें समय चाहिए। राजन, समय नहीं, उत्तर चाहिए, उत्तर। आपने वचन दिया है, यदि आप उत्तर नहीं दे सकते तो राज्य का निर्णय होना चाहिए। फिर तो राजा चुप रहा। भैरव सिंह भी नाकाम रहा। अंततः साधु ने कहा, सारे राज्य में घोषणा करवा दीजिए कि जो कोई भी मेरे 3 प्रश्नों का उत्तर देगा वही इस राज्य का नया राजा बनेगा। राजन, यदि आपने वचन तोड़ा तो आपके महल और आपके राज्य की राख भी नहीं बचेगी। ये कहकर आदित्य, जो साधु के रूप में था, वहाँ से चला गया और राजा सूरज सिंह ने भारी मन से राज्य में ढिंढोरा पिटवा दिया कि जो कोई उनके 3 प्रश्नों का उत्तर देगा वही राज्य का अगला महाराज बनेगा। पहला प्रश्न है, वो कौन सी चीज है जो जितनी बांटी जाती है उतनी ही बढ़ती जाती है? दूसरा प्रश्न है, वो क्या है जो बिना पंखों के उड़ती है, बिना मुंह के बोलती है और बिना शरीर के हर स्थान पर पहुंच जाती है? तीसरा प्रश्न है, वो कौन है जो ना दिखाई देता है ना सुनाई देता है पर सबसे बड़ी शक्ति वही रखता है? सोचो समझो और उत्तर लेकर राजमहल पहुंचो। राज्य के कोने कोने में
ये आवाज फैल गई। कुछ विद्वान चुप हो गए, कुछ पंडित सोच में डूब गए। राधा अपने पति से कहती है, आदित्य, तुमने सुना राजा सूरज सिंह ने क्या घोषणा करवाई है? हाँ हाँ पता है, और वो घोषणा उससे मैंने ही करवाई है। क्या? तो इसका मतलब जिस साधु ने राजा सूरज सिंह से सवाल पूछे वो तुम थे? हाँ, वो साधु मैं ही था, और अब मैं उन्हीं सवालों के उत्तर देने जा रहा हूँ। कहीं तुम पकड़े ना जाओ। राधा, मैंने अपने जीवन में जितनी भी चोरियां की है आज तक कभी पकड़ा नहीं गया, और आज मैं अपने जीवन की सबसे बड़ी और अंतिम चोरी करने जा रहा हूँ। पूरे राज्य की चोरी, और वो भी राजा की आंखों के सामने। बस तुम देखती जाओ। आदित्य, कहीं तुम्हें कुछ हो ना जाए। आप तैयार रहना महारानी साहिबा, क्योंकि जब राजा सूरज सिंह मुझे मुकुट पहनाएंगे, मैं सिंहासन पर बैठने लगूंगा तो सबसे पहले तुम्हें ही बुलाऊंगा। अगले दिन आदित्य सीधा राज दरबार में जा पहुंचा। दरबारियों के बीच वो साधारण सा ग्रामीण आत्मविश्वास से भरा खड़ा था। राजा ने उससे पूछा, तो क्या तुम जानते हो मेरे 3 प्रश्नों के उत्तर? आदित्य बोला, महाराज को सबसे पहले मेरा प्रणाम। जी महाराज, मैं बिल्कुल जानता हूँ। तो पहले प्रश्न का उत्तर दो। वो कौन सी चीज है जो जितनी बांटी जाती है उतनी ही बढ़ती जाती है? बहुत आसान है महाराज, यह तो प्रेम है। ठीक है, दूसरा प्रश्न है, वो क्या है जो बिना पंख के उड़ती है, बिना मुंह के बोलती है और बिना शरीर के हर स्थान पर पहुंच जाती है? इसका उत्तर है हमारे विचार। और तीसरा प्रश्न है, वो कौन है जो ना दिखाई देता है, ना सुनाई देता है, और सबसे बड़ी शक्ति वो ही रखता है? महाराज, वह हमारी आस्था होती है। उसके तीनों उत्तर सुनकर दरबार में सन्नाटा सा छा गया। राजा की आंखें चमक उठी, पर आदित्य बिना रुके वहां से लौट गया। कुछ ही समय बाद वही साधु दोबारा दरबार में आया। वही स्वर, वही चाल। साधु बोला, राजन, क्या तुम्हें मेरे तीनों प्रश्नों का उत्तर देने योग्य कोई मिला है? हाँ महाराज, किसी ने प्रेम, विचार और आस्था उत्तर दिए हैं। ओह, यह तो उसने बिल्कुल सही उत्तर दिए हैं। जिसने भी यह उत्तर दिए हैं उसे आज ही राज्य का उत्तराधिकारी घोषित करो, और अगर सूरज ढलने से पहले तुमने यह नहीं किया तो तुम्हारे राज्य में भारी तबाही आएगी। राजा बोला, साधु महाराज, लेकिन आप जा क्यों रहे हैं? मैं तो आपके सामने ही अपना मुकुट सौंपना चाहता हूँ। राजन, मैं एक राज्य में 1 या 2 दिन से ज्यादा नहीं टिकता। मुझे तुम पर भरोसा है, क्योंकि तुम्हारी आंखों में एक साधु के लिए सम्मान है। यह कहकर साधु वहां से चला गया। राजा सूरज सिंह ने तुरंत सैनिकों को आदेश दिया, सैनिकों, उस व्यक्ति को ढूंढ कर लाओ जो ये उत्तर देकर गया है। सैनिक आदित्य की झोपड़ी में पहुँचे। आदित्य और राधा को राजमहल ले आए। फिर राजा ने दरबार में सबके सामने कहा, आज से आदित्य केशव नगर का नया महाराज होगा। आदित्य को मुकुट पहनाया गया और सिंहासन पर बैठने के लिए कहा गया। सिंहासन पर बैठने से पहले उसने राधा को पास बुलाया और कहा, आज तो मैंने राज्य जीता है, पर जीवन तो बहुत पहले ही तुम्हें दे चुका हूँ। महल में नगाड़े बजे। राज दरबार में एक घोषणा हुई जिसने सबको चौंका दिया। आदित्य बोला, सैनिकों, सूरज सिंह और उसके परिवार को बंदी बनाकर कारागार में डाल दो। यह क्या कह रहे हो तुम आदित्य? तुम नहीं, आप। अब से मैं इस केशव नगर का नया महाराज हूँ और मेरा आदेश मानना इस राज्य के हर सैनिक और प्रजा का कर्तव्य है। सैनिक
राजा सूरज सिंह से कहने लगा, क्षमा कीजिए महाराज, हम आदेश का पालन करने को विवश हैं। सूरज सिंह रानी रूप सुंदरी और उनका बेटा सैनिकों द्वारा कारागार में ले जाए गए। रानी कहती है, महाराज आपने बहुत बड़ी भूल कर दी। राज्य किसी एक साधु के वचन से नहीं चलता। राजा सूरज सिंह अपने परिवार को लेकर मंत्री भैरव सिंह द्वारा बताए गए गुप्त मार्ग से बाहर निकल गया। समय बीतता गया। आदित्य अब राजा था, लेकिन सूरज सिंह का परिवार झोंपड़ी में जीवन काटने को विवश था। भूख और तिरस्कार उनकी पहचान बन गई। एक दिन राजा सूरज सिंह का बेटा अपने पिता से बोला, पिताजी मुझे भूख लगी है, मुझे रोटी खानी है। चिंता मत करो मेरे बेटे, मैं तुम्हें अच्छा भोजन लाकर खिलाऊंगा। इतना कहकर राजा सूरज सिंह अपने ही राज्य में भिखारी की तरह घूमने लगा। कुछ ही देर में उसकी नजर एक रोटी की दुकान पर पड़ी, जहां गर्मा गर्म रोटियां बन रही थी। उसकी आंखों में आंसू आ गए कि मेरा बेटा रोटी मांग रहा था और मेरे पास रोटी खरीदने के लिए धन भी नहीं है। क्यों ना एक बार मैं अपने ही बनाए हुए कानून को तोड़ दूं। अगर मेरे बेटे को रोटी नहीं मिली तो वो तो मर जाएगा। हाँ, मैं इसे चुरा लेता हूँ, बस एक बार, फिर कभी चोरी नहीं करूँगा। इस राज्य को छोड़ दूंगा, किसी दूसरे राज्य में मेहनत मजदूरी कर लूँगा, लेकिन अभी मेरे बेटे को रोटी खिलाना जरूरी है। फिर राजा सूरज सिंह ने 2 रोटियां चुरा ली और भागने लगा। तभी दुकानदार ने उसे देख लिया और वो चिल्लाया, चोर चोर, पकड़ो इसको। राजा सूरज सिंह डर गया। दुकानदार बोला, तुझे चोरी करने की क्या जरूरत थी? एक बार मुझसे कह देता तो मैं तुझे रोटी दे देता। तभी वहाँ एक सैनिक आ पहुँचा और कहने लगा, इसे राज दरबार चलना होगा। दुकानदार बोला, ये तुम क्या कह रहे हो भाई? राज दरबार में तो इसे 100 कोड़े मारे जाएंगे, ये झेल नहीं पाएगा, मर जाएगा। सैनिक बोला, महाराज का आदेश है, मानना ही पड़ेगा। और अगर मेरी भी शिकायत दरबार में पहुंच गई कि मैंने सब कुछ जानते हुए भी यह बात छुपाई, तो मेरी भी खाल उतार दी जाएगी और तुम भी चलोगे गवाही देने के लिए, समझे? कुछ ही देर में सैनिक, दुकानदार और राजा सूरज सिंह राज दरबार में खड़े थे। सिंहासन पर बैठा आदित्य बोला, कौन है ये? महाराज, इसने चोरी की है इस दुकानदार की दुकान से। दुकानदार बोला, महाराज, इसने 2 रोटियां ही चुराई थी, लेकिन मैं नहीं चाहता इसे सजा मिले। आदित्य बोला, तुम क्यों नहीं चाहते हो कि इसे सजा मिले? महाराज, अब आप स्वयं ही बताइए, कोई धन चुराए तो समझ में आता है, पर रोटी तो वही चुरा सकता है जिसकी भूख या उसके परिवार की भूख चरम सीमा पर पहुंच गई हो। जरूर कोई भूखा होगा। महाराज, हो सकता है कि इसका कोई अपना तड़प रहा होगा। इस तरह से सोचिए ना। आदित्य ने राजा सूरज सिंह की ओर गंभीर निगाहों से देखा और पूछा, क्या ये सही कह रहा है? हाँ महाराज, मेरा बेटा 2 दिनों से भूखा है, मैं उसी के लिए चोरी कर रहा था। इतना सुनते ही आदित्य अपने सिंहासन से उठ खड़ा हुआ और कहने लगा, यही बात 20 वर्ष पहले मेरे पिता भी तुमसे कहना चाहते थे सूरज सिंह। यह सुनकर दरबार में सन्नाटा सा छा गया। आदित्य बोला, उनकी पत्नी मेरी माँ 2 दिनों से भूखी थी, बीमार थी, लेकिन तुमने क्या किया? उनकी बात सुने बिना उन्हें 50 कोड़े लगाने का आदेश दे दिया। मेरे पिता पहले से ही बीमार थे, वो 50 कोड़ों की मार सह नहीं सके और इस दुनिया से चले गए। जब माँ को यह खबर मिली तो वो ये सदमा
झेल नहीं सके और उन्होंने मेरा साथ छोड़ दिया। तुमने रोटी चुराने के आरोप में मेरे पिता को मार डाला था। हाँ, यह सच है कि मेरे पिता कुछ दिनों से रोटियां चुरा रहे थे क्योंकि वे काम नहीं कर सकते थे और तुम्हारे राज्य में कोई उन्हें काम देने के लिए तैयार भी नहीं था। उस दिन वो 4 रोटियां इसलिए चुरा रहे थे ताकि वे मुझे खिला सकें, क्योंकि मैं 4 दिनों से भूखा था, जैसे कि आज तुम्हारा बेटा 2 दिनों से भूखा है। ये सुनकर राजा सूरज सिंह का चेहरा पीला पड़ गया। दरबार के सारे दरबारी उनकी ओर देखने लगे। आदित्य बोला, ये तुम्हारा सूरज सिंह महाराज है जो आज भिखारी बनकर उसी आरोप में अपने ही दरबार में उस व्यक्ति के सामने खड़ा है जिसके पिता को इसने रोटी चुराने के आरोप में मार डाला था। तभी रानी रूप सुंदरी अपने बेटे को लेकर दरबार में आ पहुंची। उसे खबर मिल गई थी कि उसके पति को चोरी के आरोप में पकड़ लिया गया है। आदित्य बोला, बताओ सूरज सिंह, तुम्हें क्या सजा दी जाए? तुमने तो 50 कौड़ों का नियम बनाया था, मैंने 100 कौड़ों का नियम बनाया है। राजा सूरज सिंह फूट फूट कर रोते हुए कहने लगा, महाराज, मैंने तो बस साधु बाबा के आदेश का पालन किया था। उन्होंने कहा था कि मैं अपनी प्रजा में न्याय नहीं कर रहा। सूरज सिंह, उनके कहने का मतलब यह नहीं था कि तुम रोटी चुराते हुए किसी भी भूखे को 50 कौड़े मरवाओ। उनका मतलब था अपने महल पर ध्यान दो, जैसे कि मैंने दिया। ये सुनकर पूरा दरबार चुप था। सब आदित्य की तरफ देख रहे थे। आदित्य बोला, तुम्हारे ही महल का मंत्री हरीश पिछले कई वर्षों से जमींदार के साथ मिलकर किसानों की जमीन हड़प रहा है। किसानों की जमीन मतलब उनकी मेहनत से उगाया हुआ अन्न। साधु कहना चाहते थे कि तुम उस अन्याय को देखो, ना कि कोई ऐसा कानून बना दो जिससे एक गरीब आदमी को कुछ कहने का भी अधिकार ना मिले। उस दिन के बाद से मैं सच में एक चोर बन गया। वह साधु जिसने तुमसे सवाल पूछे थे, वो साधु मैं ही था। हाँ, मैंने साधु का वेश धारण करके तुमसे तुम्हारा राज्य छीन लिया। मैंने ये सब कुछ किसी राज्य का ताज पाने के लिए नहीं किया। मैंने ये सब कुछ इसलिए किया ताकि तुम्हें आईना दिखा सकूं। राजा बनना आसान है सूरज सिंह, लेकिन प्रजा के पेट की आग को समझना कठिन है। आज तुमने खुद महसूस किया ना, जब तुम्हारा बेटा भूखा था तो तुम भी चोर बन गए ना। सोचो उन लाखों नागरिकों के बारे में जिनके पास रोटी नहीं होती, तो वो क्या करें बताओ। सूरज सिंह रोते हुए कहने लगा, मैं गलत था। मैंने कभी प्रजा की भूख को महसूस ही नहीं किया। आदित्य बोला, राजा सूरज सिंह, अब से ये राज्य तुम्हारा है। मैं तुम्हें ये राज्य भीख में लौटाता हूँ। राजा बोला, आदित्य, तुम मुझे क्षमा कर दो। मैंने न जाने कितने गलत न्याय किए और मैं अपने किए का प्रायश्चित करना चाहता हूँ। मैंने तुम्हें क्षमा किया सूरज सिंह, वरना उस दिन ही मैं तुम्हें मरवा देता जब तुमने मेरे सर पर मुकुट रखा था। पर मेरा मकसद बदला लेना नहीं था, बल्कि मैं ये दिखाना चाहता था कि चोरी की सजा नहीं, चोरी के कारण की सजा होनी चाहिए। सारा दरबार तालियों से गूंज उठा। हर आंख नम थी, हर दिल आदित्य के साहस और सच्चाई के सामने नतमस्तक था। राजा सूरज सिंह ने उसी दिन मंत्री हरीश को किसानों की जमीन हड़पने के आरोप में बंदी बना लिया और आदित्य अपने वचनों के साथ राज्य छोड़ गया और दूसरे राज्य के एक छोटे से गांव में खेती करके मेहनत करने लगा। कुछ दिन बाद आदित्य अपनी पत्नी राधा से कहने लगा, अरे अब मेरा बदला पूरा हो गया है राधा,
अब तो मैं मन लगाकर मेहनत करूँगा, चोरी नहीं करूँगा। मैंने कहा था ना। राधा बोली, मुझे तुम पर गर्व है आदित्य। तुम जैसे चोर ने राजा को उसकी सही राह दिखाई। उस दिन के बाद से राजा सूरज सिंह ने कभी किसी भूखे को सजा नहीं दी, बल्कि उसके घर भोजन पहुंचाया। उम्मीद है दोस्तों ये कहानी आपको पसंद आई होगी। तो इसी तरह की कहानियाँ देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।